हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला। आज मेरा वीडियो बनाने का एक पर्पज़ ये है कि मुझे एक अंकल का कॉल आता है। मेरे जानने वाले अंकल, उनसे मैंने बात करी थी। अपने उत्तराखंड के ही हैं वो भी। और उनने बात करी थी मुझसे, तो वो बात होते होते फिर मैंने पूछा था कि भैया की शादी का, उनके जो लड़के हैं उनके बेटे हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि आपके बेटे की शादी तय हो गई। उन्होंने बोला, बेटा यार क्या बताऊँ, ऐसी ही है बस। कई जगह लड़कियां ढूंढ दी हैं तो लड़कियां मिल नहीं रही हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, बेटा एक जगह कहीं बात चली थी, तो लड़कियों की रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ पे लड़का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए और शहर में घर होना चाहिए उसका। और तो उन्हें लड़के को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। होने को लड़का ऐसा नहीं है, लड़का जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन अच्छा जॉब है, पढ़ा लिखा है और अच्छी सैलरी भी लेता है। बट क्या है, प्राइवेट जॉब वाला नहीं चाहिए लड़कियों को, और सरकारी जॉब वाला चाहिए, शहर में घर होना चाहिए। और ये चीज़ें हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी से, हमारे जो उत्तराखंड, हमारे जो भी पहाड़ी लोग हैं, तो उन लड़कियों की इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, और इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं कि वो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर यही रिक्वायरमेंट अगर लड़का रखे कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब वाली होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाली होनी चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद वो होना चाहिए, अगर यही रिक्वायरमेंट अगर लड़का रखता है, तो क्या वो लड़की मुझसे शादी करेगी? नहीं करेगी। तो वही चीज़ है। तो आजकल पहाड़ों में ये चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, तो लड़की वाले शादी नहीं कर रहे हैं, लड़कियां नहीं मिल रही हैं। मैं तो यही आपको एक संदेश देना चाहूँगा, सभी लोगों को, सभी अपने भाई बहनों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो सभी, एक ऐसा संदेश देना चाह रहा हूँ मैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचाना, किसी को उसमें डालना। लेकिन मुझे अंकल की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा कि यार भैया की शादी अभी तक नहीं हुई। वो मेरे से भी बड़े हैं, मेरे से भी एज में बड़े हैं, तो उनकी सुन के मुझे बुरा लगा कि यार एक जगह बात चली थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मुझे वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है। मैं सभी को एक अवेयर करना चाहता हूँ कि आप लड़का देखो, एक अच्छा देखो। लड़की, जो भी लड़की वाले हैं, मैं उनसे भी बात करना चाह रहा हूँ कि जो भी लड़की वाले हैं, एक रिश्ते को बनाने से पहले आप लड़कियों को देखें कि लड़का कैसा है, क्या है, आपको पाल सक रहा है। मिलने को तो आपको पैसों वाले सब कुछ मिल जाएंगे, पैसा भी मिल जाएगा, जॉब वाले भी मिल जाएंगे, गाड़ी घर बंगला सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको खुशी नहीं मिल पाए तो वो चीज़ नहीं है। लाइफ में खुशी थोड़ा समय हो जाती है, लोग नमक के साथ रोटी खा ले, वो सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों। मेरा एक मेंटलिटी है कि मैं ये सोचता हूँ, मेरा मानना है कि इंसान को जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। इतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है तो आप खुश नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है तो आप बहुत खुश हो, तो वही चीज़ लाइफ में होनी चाहिए। तो फैमिली की, जो लड़की वालों की डिमांड है तो बहुत सारे बढ़ गई हैं इस टाइम पे। जो कुमाऊँ में, हमारी जो उत्तराखंड में शादियाँ नहीं हो पा रही, रीज़न ये है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, शहर में घर होना चाहिए, सब कुछ उसका होना चाहिए। बाई चांस सपोज दैट, मैं एक उदाहरण के लिए देता हूँ, कि लड़के के पास कुछ नहीं है, नॉर्मली घर का है और छोटा मोटा हल्की फुल्की जॉब करता है, तो उसकी तो शादी ही नहीं होगी हमारे उत्तराखंड में, कुछ भी नहीं। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैंने आपसे बात बोली हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे का परिवार समझो, एक दूसरे का संबंध समझो कि क्या होता है, एक दूसरे का दुख है, एक दूसरे का वो। तो मैं अपने पहाड़ी कुमाऊनी उत्तराखंडी भाई वासियों से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को समझें क्या है क्या नहीं है उसके पास, वो चीज़ों को अच्छी से देखें, तो तभी आगे वो आप कदम उठाएं। डायरेक्टली किसी से मना ना करें, किसी से बोले ना कि भैया आपके पास ये नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली किसी से बोलने से पहले आप 10 बार सोचिएगा, और क्या बोलते हैं, उससे पूछिएगा भैया है कैसा है, क्या है। अगर आपको लगता है आप सर्टिफाई होते हो तो ठीक है, नहीं होते तो आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हो किसी को कि हाँ भैया आपके पास ये नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं सभी अपने उत्तराखंड वासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप एक सभी को समझने के लिए, एक दूसरे के परिवार को समझने के लिए, किसी भी डायरेक्ट ऐसे डिसीजन पे न जाएं तो दूसरे को हर्ट हो, दूसरे को दुख हो, कि आप एक दूसरे को समझें। किसी से ऐसे डायरेक्टली कोई चीज़ मना ना करें। कोई तो किसी के पास, आपके पास कोई ज़बरदस्ती तो आएगा नहीं कोई चीज़ लेने के लिए, हाँ भैया मुझे आपकी लड़की चाहिए, आपका बेटा चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं आता है किसी के पास।
तो कहीं किसी कोई बातें होती हैं, जब किसी के थ्रू होता है, कोई ऐसा होता है कि हाँ भैया तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा बेटा है शादी के लायक, तो उससे धीरे धीरे बात छिड़ती है। कोई किसी के घर में आपके बैठेगा तो नहीं कि भैया मुझे लड़की दे दो अपनी, तुम्हारी लड़की चाहिए, तुम्हारा लड़का चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा हूँ थोड़ा सा भैया कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे की आत्माओं को समझें, तभी ऐसा होगा। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है ना, अभी धीरे धीरे इन चीज़ों में पीछे हुए जा रहा है, पीछे पीछे हर चीज़ों में। क्यों? मेंटेलिटी आगे उन्होंने बहुत चीज़ वो चीज़ें सोचते हैं कि हमारे गांव के लोग, मैं सही कड़वा सत्य बोल रहा हूँ दोस्तों, बुरा नहीं मानना, लोग हमारे गांव के सब शहरों में आ गए हैं और शहरों में आके अपने आप को वो थोड़ा सा हाई लेवल में समझने लगे। वो अपने कल्चर, अपने गांव को सब चीज़ें भूल गए। वो सोचते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़। दोस्तों ठीक है, आप हाई लेवल पर आ गए, अच्छी जॉब आपको ना, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने कल्चर, अपने गांव, अपने अपने देश, उसको, अपने गांव को मत भूलो। अपने भावना को समझो, एक दूसरे को समझो। मैं वही कहना चाहूँगा। मैं, मेरा वीडियो बनाने का यही एक पर्पज़ था, एक आपको अवेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने अंकल की बात सुन के आज आपसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है ये चीज़ें सुन के। तो दोस्तों मैं यहीं पर आप अपना वीडियो थोड़ा एंड करता हूँ और सभी को मैं नमस्कार, प्रणाम, पहला। जो भी मैंने अगर कुछ ऐसी चीज़ें गलत बोली हैं तो आप मुझे बोलिएगा, कमेंट में बोल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मुझे, कोई बात नहीं, मैं मैसेज पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सचेत रहें इन चीज़ों से। अपने उत्तराखंड और वासियों को आगे बढ़ाएं और उन चीज़ों को आगे भी आप इन चीज़ों को अच्छी सोच अपने नए युवकों में डालें। तो मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला। आज मेरा वीडियो बनाने का एक पर्पज़ ये है कि मुझे एक अंकल का कॉल आता है, मेरे जानने वाले अंकल। उनसे मैंने बात करी थी, अपने उत्तराखंड के ही हैं वो भी, और उनने बात करी थी मुझसे। तो वो बात होते होते फिर मैंने पूछा था कि भैया की शादी का, उनके जो लड़के हैं, उनके बेटे हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि आपके बेटे की शादी तय हो गई? उन्होंने बोला बेटा यार क्या बताऊँ, ऐसी ही है बस, कई जगह लड़कियां ढूंढ दी हैं तो लड़कियां मिल नहीं रही हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया बेटा कि एक जगह कहीं बात चली थी, तो लड़कियों की रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ पे लड़का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए और शहर में घर होना चाहिए उसका। और तो उन्हें लड़के को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। होने को लड़का ऐसा नहीं है, लड़का जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन अच्छा जॉब है, पढ़ा लिखा है और अच्छी सैलरी भी लेता है। बट क्या है, प्राइवेट जॉब वाला नहीं चाहिए लड़की को, और सरकारी जॉब वाला चाहिए, शहर में घर होना चाहिए, और ये चीज़ें हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी से, हमारे जो उत्तराखंड, हमारे जो भी पहाड़ी लोग हैं, तो उन लड़कियों की इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, और इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं कि वो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर यही रिक्वायरमेंट अगर लड़का रखे कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब वाली होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाली होनी चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद वो होना चाहिए, अगर ये रिक्वायरमेंट अगर लड़का रखता है तो क्या वो लड़की मुझसे शादी करेगी? नहीं करेगी। तो वही चीज़ है। तो आजकल पहाड़ों में ये चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, तो लड़की वाले शादी नहीं कर रहे हैं, लड़कियां नहीं मिल रही हैं। मैं तो यही आपको एक संदेश देना चाहूँगा, सभी लोगों को, सभी अपने भाई बहनों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो सभी, एक ऐसा संदेश देना चाह रहा हूँ मैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचाना, किसी को उसमें डालना, लेकिन मुझे अंकल की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा कि यार भैया की शादी अभी तक नहीं हुई। वो मेरे से भी बड़े हैं, मेरे से भी एज में बड़े हैं, तो उनकी सुन के मुझे बुरा लगा कि यार एक जगह बात चली थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मुझे वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है। मैं सभी को एक अवेयर करना चाहता हूँ कि आप लड़का देखो, एक अच्छा देखो। लड़की, जो भी लड़की वाले हैं, मैं उनसे भी बात करना चाह रहा हूँ कि जो भी लड़की वाले हैं, एक रिश्ते को बनाने से पहले आप लड़कियों को देखें कि लड़का कैसा है, क्या है, आपको पाल सक रहा है। मिलने को तो आपको पैसों वाले सब कुछ मिल जाएंगे, पैसा भी मिल जाएगा, जॉब वाले भी मिल जाएंगे, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको खुशी नहीं मिल पाए तो वो चीज़ नहीं है। लाइफ में खुशी थोड़ा समय हो जाती है, लोग नमक के साथ रोटी खा ले, वो सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों। मेरा एक मेंटलिटी है कि मैं ये सोचता हूँ, मेरा मानना है कि इंसान को जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए, इतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है तो आप खुश नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है तो आप बहुत खुश हो, तो वही चीज़ लाइफ में होनी चाहिए। तो फैमिली की, जो लड़की वालों की डिमांड है तो बहुत सारे बढ़ गई हैं इस टाइम पे। जो कुमाऊं में, हमारी जो उत्तराखंड में शादियाँ नहीं हो पा रही, रीज़न ये है कि लड़का
गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, शहर में घर होना चाहिए, सब कुछ उसका होना चाहिए। बाई चांस सपोज दैट मैं एक उदाहरण के लिए देता हूँ कि लड़के के पास कुछ नहीं है, नॉर्मली घर का है और छोटा मोटा हल्की फुल्की जॉब करता है, तो उसकी तो शादी ही नहीं होगी हमारे उत्तराखंड में, कुछ भी नहीं। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैंने आपसे बात बोली हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे का परिवार समझो, एक दूसरे का संबंध समझो कि क्या होता है, एक दूसरे का दुख है, एक दूसरे का वो। तो मैं अपने पहाड़ी कुमाऊनी उत्तराखंडी भाई वासियों से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को समझें क्या है क्या नहीं है उसके पास, वो चीज़ों को अच्छी से देखें, तो तभी आगे वो आप कदम उठाएं। डायरेक्टली किसी से मना ना करें, किसी से बोले ना कि भैया आपके पास ये नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली किसी से बोलने से पहले आप 10 बार सोचिएगा और क्या बोलते हैं उससे पूछिएगा भैया है कैसा है क्या है। अगर आपको लगता है आप सर्टिफाई होते हो तो ठीक है, नहीं होते तो आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हो किसी को कि हाँ भैया आपके पास ये नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं सभी अपने उत्तराखंड वासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप एक सभी को समझने के लिए, एक दूसरे के परिवार को समझने के लिए किसी भी डायरेक्ट ऐसे डिसीजन पे न जाएं तो दूसरे को हर्ट हो, दूसरे को दुख हो, कि आप एक दूसरे को समझें, किसी से ऐसे डायरेक्टली कोई चीज़ मना ना करें। कोई तो किसी के पास आपके पास कोई ज़बरदस्ती तो आएगा नहीं कोई चीज़ लेने के लिए, हाँ भैया मुझे आपकी लड़की चाहिए, आपका बेटा चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं आता है किसी के पास। तो कहीं किसी कोई बातें होती हैं जब किसी के थ्रू होता है, कोई ऐसा होता है कि हाँ भैया तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा बेटा है शादी के लायक, तो उससे धीरे धीरे बात छिड़ दी है। कोई किसी के घर में आपके बैठेगा तो नहीं कि भैया मुझे लड़की दे दो अपनी, तुम्हारी लड़की चाहिए, तुम्हारा लड़का चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा हूँ थोड़ा सा भैया कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे की आत्माओं को समझें, तभी ऐसा होगा। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है ना अभी धीरे धीरे इन चीज़ों में पीछे हुए जा रहा है, पीछे पीछे हर चीज़ों में। क्यों? मेंटेलिटी आगे, उन्होंने बहुत चीज़ वो चीज़ें सोचते हैं कि हमारे गांव के लोग, मैं सही कड़वा सत्य बोल रहा हूँ दोस्तों, बुरा नहीं मानना, लोग हमारे गांव के सब शहरों में आ गए हैं और शहरों में आके अपने आप को वो थोड़ा सा हाई लेवल में समझने लग गए। वो अपने कल्चर, अपने गांव को सब चीज़ें भूल गए। वो सोचते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़। दोस्तों ठीक है, आप हाई लेवल पर आ गए, अच्छी जॉब आपको ना, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने कल्चर, अपने गांव, अपने अपने देश उसको, अपने गांव को मत भूलो, अपने भावना को समझो, एक दूसरे को समझो। मैं वही कहना चाहूँगा। मैं मेरा वीडियो बनाने का यही एक पर्पज़ था, एक आपको अवेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने अंकल की बात सुन के आज आपसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है ये चीज़ें सुन के। तो दोस्तों मैं यहीं पर आप अपना वीडियो थोड़ा एंड करता हूँ और सभी को मैं नमस्कार, प्रणाम, पहला। जो भी मैंने अगर कुछ ऐसी चीज़ें गलत बोली हैं तो आप मुझे बोलिएगा, कमेंट में बोल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मुझे, कोई बात नहीं, मैं मैसेज पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सचेत रहें इन चीज़ों से, अपने उत्तराखंड और वासियों को आगे बढ़ाएं और उन चीज़ों को आगे भी आप इन चीज़ों को अच्छी सोच अपने नए युवकों में डालें। तो मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला। आज मेरा वीडियो बनाने का एक पर्पज़ ये है कि मुझे एक अंकल का कॉल आता है, मेरे जानने वाले अंकल, उनसे मैंने बात करी थी, अपने उत्तराखंड के ही हैं वो भी, और उनने बात करी थी मुझसे। तो वो बात होते होते फिर मैंने पूछा था कि भैया की शादी का, उनके जो लड़के हैं उनके बेटे हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि आपके बेटे की शादी तय हो गई। उन्होंने बोला बेटा यार क्या बताऊँ, ऐसी ही है बस, कई जगह लड़कियां ढूंढ दी हैं तो लड़कियां मिल नहीं रही हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया बेटा कि एक जगह कहीं बात चली थी, तो लड़कियों की रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ पे लड़का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए और शहर में घर होना चाहिए उसका। और तो उन्हें लड़के को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। होने को लड़का ऐसा नहीं है, लड़का जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन अच्छा जॉब है, पढ़ा लिखा है और अच्छी सैलरी भी लेता है। बट क्या है, प्राइवेट जॉब वाला नहीं चाहिए लड़की को, और सरकारी जॉब वाला चाहिए, शहर में घर होना चाहिए, और ये चीज़ें हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी से, हमारे जो उत्तराखंड, हमारे जो भी पहाड़ी लोग हैं, तो उन लड़कियों की इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं और इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं कि वो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर यही रिक्वायरमेंट अगर लड़का रखे कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब वाली होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाली होनी चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद वो होना चाहिए, अगर यही रिक्वायरमेंट अगर लड़का रखता है तो क्या वो लड़की मुझसे शादी करेगी?
नहीं करेगी। तो वही चीज़ है, तो आजकल पहाड़ों में ये चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, तो लड़की वाले शादी नहीं कर रहे हैं, लड़कियां नहीं मिल रही हैं। मैं तो यही आपको एक संदेश देना चाहूँगा, सभी लोगों को, सभी अपने भाई बहनों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो सभी, एक ऐसा संदेश देना चाह रहा हूँ मैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचाना, किसी को उसमें डालना, लेकिन मुझे अंकल की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा कि यार भैया की शादी अभी तक नहीं हुई। वो मेरे से भी बड़े हैं, मेरे से भी एज में बड़े हैं, तो उनकी सुन के मुझे बुरा लगा कि यार एक जगह बात चली थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मुझे वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है, मैं सभी को एक अवेयर करना चाहता हूँ कि आप लड़का देखो, एक अच्छा देखो। लड़की, जो भी लड़की वाले हैं, मैं उनसे भी बात करना चाह रहा हूँ कि जो भी लड़की वाले हैं, एक रिश्ते को बनाने से पहले आप लड़के को देखें कि लड़का कैसा है, क्या है, आपको पाल सक रहा है। मिलने को तो आपको पैसों वाले सब कुछ मिल जाएंगे, पैसा भी मिल जाएगा, जॉब वाले भी मिल जाएंगे, गाड़ी घर बंगला सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको खुशी नहीं मिल पाए तो वो चीज़ नहीं है। लाइफ में खुशी थोड़ा समय हो जाती है, लोग नमक के साथ रोटी खा ले, वो सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों। मेरा एक मेंटलिटी है कि मैं ये सोचता हूँ, मेरा मानना है कि इंसान को जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए, इतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है तो आप खुश नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है तो आप बहुत खुश हो, तो वही चीज़ लाइफ में होनी चाहिए। तो फैमिली की, जो लड़की वालों की डिमांड है तो बहुत सारे बढ़ गई हैं इस टाइम पे। जो कुमाऊं में हमारी, जो उत्तराखंड में शादियाँ नहीं हो पा रही, रीज़न ये है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, शहर में घर होना चाहिए, सब कुछ उसका होना चाहिए। बाई चांस सपोज दैट, मैं एक उदाहरण के लिए देता हूँ, अगर लड़के के पास कुछ नहीं है, नॉर्मली घर का है और छोटा मोटा हल्की फुल्की जॉब करता है, तो उसकी तो शादी ही नहीं होगी हमारे उत्तराखंड में, कुछ भी नहीं। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैंने आपसे बात बोली हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे का परिवार समझो, एक दूसरे का संबंध समझो कि क्या होता है, एक दूसरे का दुख है, एक दूसरे का वो। तो मैं अपने पहाड़ी कुमाऊनी उत्तराखंडी भाई वासियों से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को समझें क्या है क्या नहीं है उसके पास, वो चीज़ों को अच्छी से देखें, तो तभी आगे वो आप कदम उठाएं। डायरेक्टली किसी से मना ना करें, किसी से बोले ना कि भैया आपके पास ये नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली किसी से बोलने से पहले आप 10 बार सोचिएगा, और क्या बोलते हैं उससे पूछिएगा भैया है कैसा है क्या है। अगर आपको लगता है आप सर्टिफाई होते हो तो ठीक है, नहीं होते तो आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हो किसी को कि हाँ भैया आपके पास ये नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं सभी अपने उत्तराखंड वासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को समझने के लिए, एक दूसरे के परिवार को समझने के लिए, किसी भी डायरेक्ट ऐसे डिसीजन पे न जाएं तो दूसरे को हर्ट हो, दूसरे को दुख हो, कि आप एक दूसरे को समझें। किसी से ऐसे डायरेक्टली कोई चीज़ मना ना करें। कोई तो किसी के पास, आपके पास कोई ज़बरदस्ती तो आएगा नहीं कोई चीज़ लेने के लिए, हाँ भैया मुझे आपकी लड़की चाहिए, आपका बेटा चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं आता है किसी के पास। तो कहीं किसी कोई बातें होती हैं, जब किसी के थ्रू होता है, कोई ऐसा होता है कि हाँ भैया तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा बेटा है शादी के लायक, तो उससे धीरे धीरे बात छिड़ती है। कोई किसी के घर में आपके बैठेगा तो नहीं कि भैया मुझे लड़की दे दो अपनी, तुम्हारी लड़की चाहिए, तुम्हारा लड़का चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा हूँ थोड़ा सा भैया, कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे की आत्माओं को समझें, तभी ऐसा होगा। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है ना, अभी धीरे धीरे इन चीज़ों में पीछे हो जा रहा है, पीछे पीछे हर चीज़ों में। क्यों? मेंटेलिटी आगे, उन्होंने बहुत चीज़, वो चीज़ें सोचते हैं कि हमारे गांव के लोग, मैं सही कड़वा सत्य बोल रहा हूँ दोस्तों, बुरा नहीं मानना, लोग हमारे गांव के सब शहरों में आ गए हैं, और शहरों में आके अपने आप को वो थोड़ा सा हाई लेवल में समझने लग गए। वो अपने कल्चर, अपने गांव को सब चीज़ें भूल गए। वो सोचते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़। दोस्तों ठीक है, आप हाई लेवल पर आ गए, अच्छी जॉब आपको ना, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने कल्चर, अपने गांव, अपने अपने देश उसको, अपने गांव को मत भूलो। अपने भावना को समझो, एक दूसरे को समझो। मैं वही कहना चाहूँगा। मैं, मेरा वीडियो बनाने का यही एक पर्पज़ था, एक आपको अवेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने अंकल की बात सुन के आज आपसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है ये चीज़ें सुन के। तो दोस्तों मैं यहीं पर आप अपना वीडियो थोड़ा एंड करता हूँ, और सभी को मैं नमस्कार, प्रणाम, पहला। जो भी मैंने अगर कुछ ऐसी चीज़ें गलत बोली हैं तो आप मुझे बोलिएगा, कमेंट में बोल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मुझे, कोई बात नहीं, मैं मैसेज पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहनों से, माताओं से, बुज़ुर्गों से थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सचेत रहें इन चीज़ों से। अपने उत्तराखंड और वासियों को आगे बढ़ाएं, और उन चीज़ों को आगे भी आप इन चीज़ों को अच्छी सोच अपने नए युवकों में डालें। तो मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार।